अगर उस रात हमने उसका हाथ छोड़ दिया होता तो आज ये कहानी सुनाने वाला शायद जिंदा नहीं होता, क्योंकि जो हमें जंगल की तरफ खींच रहा था वो इंसान नहीं था। और सबसे डरावनी बात यह है, वो आज भी हमें ढूंढ रहा है। ये कहानी है मेरे गांव की, जो तब जंगल के बिल्कुल बीच बसा हुआ था। चारों तरफ घना सन्नाटा, और रात होते ही ऐसा लगता था जैसे पेड़ भी हमें घूर रहे हों। मैं, प्रकाश और सोनू, हम तीनों को शहर की एक फैक्ट्री में काम मिला। काम ज्यादा था, इसलिए हमने वहीं रुकने का फैसला किया। फैक्ट्री के पास ही हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था, और वहीं रहता था एक बूढ़ा गार्ड, जिसे हम सब काका कहते थे। काका रोज बस एक ही बात कहते थे, रात में कभी बाहर मत सोना, और सबसे जरूरी बात, अकेले कभी बाहर मत जाना। उस वक्त हमें लगा वो बस हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक रात प्रकाश हंस पड़ा, बोला, आज मैं बाहर ही सोऊंगा, देखता हूं कौन क्या कर लेता है। मैं और सोनू ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। गार्ड के सोते ही प्रकाश मंदिर से बाहर चला गया। रात के लगभग 2 बजे अचानक एक आवाज आई, बचाओ बचाओ। आवाज इतनी पास से आई जैसे किसी ने कान के अंदर चिल्लाया हो। हम दोनों घबरा कर उठे और भागते हुए काका को जगाया। जैसे ही हम बाहर पहुंचे, जंगल के पत्तों में अजीब सी हलचल थी। प्रकाश पीछे की तरफ घिसट रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अंधेरे में एक काली परछाई थी, जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी काका चिल्लाए, उसकी आंखों में मत देखना। हमने प्रकाश का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचा। लेकिन उसी पल ऐसा लगा जैसे कोई हमें भी अपनी तरफ खींच रहा हो। जमीन जैसे सांस ले रही हो। और तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। किसी तरह हम प्रकाश को अंदर खींच लाए। जब हमने काका से पूछा, वो क्या था, तो काका ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ दिनों बाद हम तीनों ने एक ही सपना देखा। एक काला साया, जिसकी आवाज इंसानी नहीं थी। उसने कहा, आने वाली अमावस्या को अगर तुम में से कोई एक मुझे दे दिया जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। डर के मारे हम चामुंडा बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने बस इतना कहा, जिसे तुमने देखा वो भूत नहीं था, वो बहुत पुराना था और बहुत भूखा। जाते जाते बाबा ने कहा, अगर उस रात प्रकाश का हाथ छूट गया होता तो आज तुम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं होता। और हां, अमावस्या आज भी आती है, और मुझे आज भी लगता है उसने हमें छोड़ा जरूर है, लेकिन भूला नहीं है।